नमस्ते मित्रों। वैसे तो मैं राजनीतिक मामलों पे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि इसलिए ईवीएम पर बैन लगाया जाए और पर्चियों से वोट डाला जाए, बैलेट पेपर से वोट डाला जाए। तो जिन लोगों ने चुनावों में ड्यूटियाँ दी हैं, बैलेट पेपर वाली भी और ईवीएम वाली भी, मैं उनमें से एक हूँ। और बैलेट जब हम पहली बार गए बैलेट पेपर के साथ और वो पेटियाँ लटकाए हुए, तो जो है वहाँ जिधर हमारी ड्यूटी पड़ी थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चुनाव का तो मुझे क्षेत्र याद नहीं है मुझे ठीक से। तो पता है क्या, वहाँ जो लोग पहुँचे थे या जहाँ कहीं ना कहीं रुकने की व्यवस्था की जाती है, नॉर्मली प्रधान करता है, प्रधान जी करते हैं। तो जो है साथ में और भी तो लोग होते हैं ना बहुत सारे वहाँ पे, तो बोलते हैं हलवा खाओगे, खलुआ खाओगे। हलवा तो आप समझते हैं, खलुआ पता क्या होता है? वो जो पशु को खूंटा गाड़ के और बांधा जाता है जिससे। खलुआ खाने का मतलब आप समझ सकते हो, इतना मोटा वो होता है, मतलब पिटाई खाओगे या हलवा खाओगे। यानी कि अगर आप जो है उनके अनुसार चलेंगे तो ठीक है, वरना समझ लो। तो कितने ही आपने चुनावों में हत्या कर दी गई ऐसे लोग चुनाव पार्टियों के सुने होंगे, आपने पढ़े होंगे। वो युग बीत गया। अब तो इनका जो जितने भी हल्ला काटने वाले लोग हैं, जिनका बाहुबल से ही चुनाव जीता जाता था, वो तो उसी युग को चाहते हैं ताकि सत्ता में काबिज हो जाए वो। यही उनका लोकतंत्र है। आज वो लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, पर चलो हम उधर नहीं जाते हैं, तो केवल चुनाव से संबंधित बात करते हैं। तो इनके लोग नहीं मरते, और मरते भी हों तो घड़ियाले आंसू बहा देंगे, क्या है, दिखा देंगे, पहुंच जाएंगे वहाँ पे सांत्वना देने। वो एक फॉर्मेलिटी है बस, नथिंग एल्स। दिल से सांत्वना देने वाले लोग और ही होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि ईवीएम से जब वोटिंग होती है तो मशीन की चेकिंग पहले होती है, यानी कि रिहर्सल होती है, मॉक ड्रिल होती है। उसमें सब पार्टियों के सब जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो भी मतलब चुनाव के प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि को आमंत्रण मतलब बुलाया जाता है, और भाई चुनाव शुरू होने वाला है, आप इतने बजे तक आ जाना। तो उस समय तक जितने भी लोग आते हैं, वो मान लो कि 10 प्रत्याशी खड़े हैं और 4 लोग भी आ गए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो आए नहीं तो फिर उनके चक्कर में चुनाव को डिले कर दिया जाए, वो भी नहीं कर सकते। तो कहा उनसे ये जाता है समय से आता है, जो समय से आ जाते हैं उनसे वोट डलवाया जाता है। उनके द्वारा जो भी जिस पार्टी के भी हैं, जो भी उनका प्रत्याशी है, भई अपना अपना वोट डालो, मशीन चेक कर लो। एक बार नहीं 2 बार कर लो। तो वो टोटल मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों से टोटल आ गया 10, और 10 में उन्होंने जिसने डाला है वो उसकी फिर वो दिखाता है कि कमल को इतने, हाथ को इतने, या और जो भी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह हैं। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो उनसे हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि मशीन ठीक पाई गई। तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये जानते हैं कि जनता को तो पता नहीं है, जनता सारी थोड़ी जाती है चुनाव में ड्यूटी देने, सॉरी। तो कुछ भी करो, लेकिन चुनाव आयोग का समय बर्बाद होता है और सुप्रीम कोर्ट का भी अब समय बर्बाद हो रहा है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे भी जो समर्थक होते हैं उन पर फर्क पड़ता है। वो समझते हैं हमारी पार्टी, हमारे नेताजी ठीक कह रहे हैं, ये तो भाजपा चुनाव से उससे जीत रही है, उससे ईवीएम की वजह से जीत रही है, वरना तो इनका तो आधार ही नहीं है कोई। जबकि सर्वे में अक्सर बताया जाता है कि भाई किसका वोट परसेंटेज कितना है। तो कंफ्यूज वो लोग होते हैं जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं होता है, सच्चाई क्या है उन्हें पता ही नहीं होता है। तो ये मैंने इस उद्देश्य से कि अभी भी चुनाव आयोग मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये प्रयास किया जा रहा है कि ईवीएम बैन कर दी जाए हैं, और हाथ से बैलेट से चुनाव हो, ताकि जिनके पास बाहुबल है, गुंडा बल है, वो उनकी तूती बोलने लगे। और शरीफ आदमी कहाँ जाएगा? गया। पहले तो कुछ ऐसे निर्बल वर्ग के हुआ करते थे जो कि वोट भी नहीं डाल पाते थे। क्यों नहीं डाल पाते थे? उनके वोट ही पहले डाल दिए जाते थे चुनाव अधिकारियों को दबाव में लेके, है ना। तो ये लोकतंत्र था।
ये उस लोकतंत्र को लाने के प्रयास में है ताकि उस पर गुंडा तंत्र हावी हो जाए और जो चाहे सो करें। तो इसलिए मित्रों, कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो, बिल्कुल बढ़िया प्रणाली है, हमारे देश के लिए सबसे बढ़िया है। कोई कहीं जहां जनता जिसको चाहती है उसको वो जिता लेती है और बिल्कुल जस्ट चलता है। ईवीएम में गड़बड़ी बिल्कुल अफवाह है, निराधार है। इसके सबूत रहते हैं। आप किसी से पूछिएगा कि जब ईवीएम मशीन से चुनाव शुरू होता है तो मॉक ड्रिल होता है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। नमस्ते, मैं श्रवण कुमार।